बिहार में मानव तस्करी गंभीर समस्या बनती जा रही है। राज्य के 18 जिलों की पहचान अति संवेदनशील के तौर पर हुई है, जहां से बड़ी संख्या में बच्चों और महिलाओं के गायब होने के मामले आ रहे हैं। मानव तस्करी के पीछे ऐसे गिरोह हैं जो ग्रामीण इलाकों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों को बेहतर नौकरी, शादी या बेहतर जिंदगी का झांसा देते हैं और दूसरे राज्यों में ले जाकर शोषण या जबरन मजदूरी के दलदल में धकेल देते हैं। देखिए रिपोर्ट। देश के उन राज्यों में शामिल है जहां मानव तस्कर काफी सक्रिय हैं। राज्य के 18 जिलों को मानव तस्करी के हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किया गया है। राजधानी पटना सहित 18 जिले हाई रिस्क वाले जोन में हैं। इतनी ही नहीं, मानव तस्करी के मामले में बिहार सोर्स, डेस्टिनेशन और ट्रांजिट तीनों रूप में प्रभावित है। तस्करों के निशाने पर आमतौर पर बच्चे और बच्चियां हैं। तस्कर बाजार, स्कूल और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर सक्रिय हैं। बिहार के जितने भी विद्यालय हैं, और विद्यालय को तो छोड़ दीजिए, पिछले दिनों हाजीपुर शहर में 1 साल पहले 2 बच्ची सगी बहन, एक 10 साल की थी, एक 12 साल की थी, दोनों को घर के पास से उठा लिया था, गायब कर दिया। हम लोग गए थे, जन सुनवाई हुई। जन सुनवाई में प्रशासन को हम लोगों ने निर्देश दिया कि हमको 48 घंटे के अंदर में बच्ची चाहिए, और प्रशासन सजग हुई। 48 घंटे में बच्चियां बरामद हुई। हमारा मानना है कि इसके नेक्सस को तोड़ना पड़ेगा, प्रशासन को नींद खोलना पड़ेगा। बाल संरक्षण आयोग पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहा है। आरोप है कि बच्चियों के लापता होने के बाद जब परिजन थाने पहुंचते हैं तो कई बार उन्हें आश्वासन देकर टाल दिया जाता है। मुंगेर के एक पीड़ित परिवार के मुताबिक बेटी घर से किताब खरीदने निकली, लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। 2.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन थाने से सिर्फ आश्वासन मिल रहा। वहीं विपक्ष ने कहा कि सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलने वाला, बल्कि ठोस कार्रवाई की जरूरत है। मेरा बच्ची 6 जून से लापता है। 7 जून को हमने मनेर थाना में FIR किए। अभी तक ले प्रशासन के तरफ से कोई कार्रवाई, कोई मैंने गुमशुदा बच्ची को खोज के विषय में हमको नहीं सूचना दिया गया, नहीं बताया जा रहा है। तो अंतोगत्वा हमने थाना का FIR और पटना में जितने अधिकारी लोग हैं प्रशासन, जैसे DGP हो गए, SP हो गए, ग्रामीण SP हो गए, सभी को DSP के यहाँ सभी के हम एप्लीकेशन दिए नए सिरे से। और हमको बाल संरक्षण आयोग में जानकारी मिला तो यहाँ भी थाना का FIR और ये पेपर दिए, जिसमें सदस्य हैं राकेश कुमार सिंह। इनके तरफ से काफ़ी हमको सहूलियत मिल रहा है। को देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर साइबर के व्यवस्था है, इसके बाद सर्विलांसेस हैं, IB है, CBI है, रॉ है, इतने बड़े बड़े एजेंसी। हमको भी ऐसे ही लग रहा है कि अपहरण किया गया है। अपहरण इसको नहीं बोले, चोरी किया जाता है। जो सरगना है 15 वर्ष के बच्चों, 15 वर्ष के बच्चियाँ उनको टारगेट रहती हैं, 15, 16, 17 इससे नीचे वाले बच्चियाँ टारगेट रहती है, उसको टारगेट कर रहा है। सत्ता पक्ष क्या कर रहा है? राजधानी में मुख्यमंत्री बैठते हैं, आयोग कह रहा है कि रपट देने के बावजूद भी शासन लापरवाह है, सहयोग नहीं कर रहा है। मानव तस्कर करने वाले अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई नहीं कर रहा है। बगल में मनेर है, कैसा ये टिस्मार खां अधिकारी लोग है भाई? बगल में मनेर है, वहाँ जो आप बीती बताई है, वहाँ परिवार के लोग, परिजन, रोंगटा खड़ा हो जाता है। शासन कह रहा है कि अब शेरे हैं, शेर हो, कार्रवाई करो। बाल संरक्षण आयोग का दावा है कि पटना और मुजफ्फरपुर में हाल के दिनों में बच्चियों के गायब होने के मामलों में आयोग के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई तेज हुई। आयोग ने सीमांचल को सबसे ज्यादा प्रभावित बताया। साथ ही तस्करी के 75% मामलों में लड़कियों के पीड़ित होने की बात कही। ये जो सीमांचल एरिया है, सीमांचल एरिया अब जब जाएंगे तो रोज
दर्जनों मामले ये आ रहे हैं। बहुत सारे मुस्लिम नहीं भी होते हैं। हाँ, मुस्लिम एरिया में आप जाके देखें, हिंदू बच्चे बच्चियों की का अपहरण हो रहे हैं। वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं किसी को पता नहीं है। सैकड़ों केस दर्ज है। चिंता का विषय यही है कि बिहार में मानव तस्करी जो है वो तेज़ी से फल फूल रहा है। हालांकि सरकार के तरफ से लगाम लगाने के लिए इस पर प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन प्रयास पूरी तरह से असफल नज़र आ रही है। कैमरामैन प्रदीप के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।